कई बार क्या होता है कि एसएसडी एमबीआर में फॉर्मेट हुई होती है, मतलब लेगेसी मोड में फॉर्मेट हुई होती है, और जब हम जीपीटी पेन ड्राइव लगाते हैं, मतलब यूईफाई में बूट कराते हैं, तो वो फॉर्मेट नहीं होती। उसमें लिखा आता है जीपीटी पार्टीशन में ये ड्राइव है ऑलरेडी। तो उसको किस तरीके से फिक्स करना, वो आज इधर मैं आपको बताने वाला हूँ, पूरे डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, है ना, और लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो चलो फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड उसके लिए सॉरी भाई, मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, है ना, तो उसके लिए रियली रियली सॉरी। अब से रेगुलर वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो देखो अभी मैं ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में काम कर रहा हूँ, है ना, और यहाँ पर मैंने विंडोज इंस्टॉलेशन स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखो क्या एरर आ रहा है, विंडोज़ कैन नॉट बी इंस्टॉल्ड द सिलेक्टेड डिस्क इज जीपीटी पार्टीशन स्टाइल, मतलब कि ये मेरी डिस्क के पार्टीशन में, जीपीटी पार्टीशन में फॉर्मेटेड है। अब मुझे क्या करना है भाई, मेरे पास तो लेगेसी पेन ड्राइव है ना, तो मैं जीपीटी में तो भाई कन्वर्ट कर ही नहीं पाऊंगा। तो अब मैं क्या करूँगा, इस ड्राइव को, ये जो मेरी 50 GB की ड्राइव है, इसको मैं एमबीआर में कन्वर्ट कर दूंगा। तो क्या मेरी जो ड्राइव है, मेरी जो पेन ड्राइव है, उससे मैं विंडोज इंस्टॉल कर पाऊंगा। लेकिन याद रहे कि डाटा इसमें लॉस होना है पूरा। और सेकंड स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपका डाटा लॉस नहीं होगा, है ना, विदाउट डाटा लॉस के आप विंडोज़ इंस्टॉल कर पाओगे, है ना, एमबीआर में कन्वर्ट करके। तो चलो पहले हम इसको फिक्स करते हैं। शिफ्ट के साथ F10 दबाना है यहीं पर ही, मतलब कि आप जहाँ पर भी विंडो डाल रहे हो पेन ड्राइव लगाकर, तो आपको यहीं पर ही शिफ्ट के साथ F10 दबाना है। अब यहाँ पर आपको कमांड टाइप करनी है डिस्क पार्ट, DACG। ठीक है, डिस्क पार्ट अपन ने कर दिया, देन एंटर करना है, और अब अपन आ चुके हैं डिस्क पार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर हमें टाइप करना है लिस्ट डिस्क। तो यहाँ पर मैंने लिस्ट डिस्क टाइप करा, और यहाँ पर हमारी ड्राइव आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हो एक मेरी ड्राइव दिखा रही है, और ये मेरी जो पार्टीशन स्टाइल है वो जीपीटी पे। देखो जीपीटी के नीचे स्टार लगा है, तो मतलब ये जीपीटी पे फॉर्मेट है। अगर यहाँ पर भी स्टार नहीं लगा, यहाँ पर भी स्टार नहीं लगा, तो ये एमबीआर में फॉर्मेटेड होगी, तो आप जीपीटी में विंडोज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। तो देखो अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सिलेक्ट डिस्क ज़ीरो पे क्लिक करना है। ठीक है, सिलेक्टेड डिस्क ज़ीरो कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरी जो ड्राइव है वो सिलेक्ट हो जाएगी। देन अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली कन्वर्ट एमबीआर करूँ, तो यहाँ पर देखो क्या एरर आएगा, कन्वर्ट एमबीआर, और यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करूँ, तो यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा है ना। तो इसको डायरेक्टली आप कन्वर्ट नहीं कर सकते विंडोज इंस्टॉलेशन के टाइम पे, तो इसको पहले क्लीन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वापस से सिलेक्टेड डिस्क ज़ीरो, देन यहाँ पर CLEAN करूँगा, तो यहाँ पर मेरी ड्राइव क्लीन हो जाएगी। देन अब मैं वही वाली कमांड चलाऊँगा, कन्वर्ट एमबीआर। ठीक है, देन एंटर प्रेस मारूंगा। अब मेरी ड्राइव एमबीआर में कन्वर्ट हो चुकी, बस इतना सही करना था। अब अपन इसको बंद करेंगे, और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही आप रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, तो थोड़ी देर में अब यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर वो इधर हट चुका है ना, यहाँ पर नेक्स्ट दबाऊंगा तो मेरी विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार मैं दबा के दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है ना। तो कई बार होता है हमारे पास कि पेन ड्राइव वगैरह नहीं होती है, मतलब कि एक ही पेन ड्राइव होती है, एमबीआर वाली या फिर जीपीटी वाली। तो उसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है वो मैंने बता दिया। इसी सेम तरीके से आप जीपीटी से एमबीआर में भी आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलो एक बार वो भी बता देता हूँ। शिफ्ट के साथ F10 दबाकर यहाँ पर आपको टाइप करना है डिस्क पार्ट, जैसा कि पहले कमांड में बताया हुआ था, मतलब कि अपन डिस्क मैनेजमेंट में आ चुके हैं ना। देन अब अपन को यहाँ पर टाइप करना है लिस्ट डिस्क। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी की पूरी डिस्क आ जाएगी अपनी, जो भी डिस्क आपको सिलेक्ट करनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट डिस्क ज़ीरो कर देता हूँ, है ना। देन अब यहाँ पर हमारी डिस्क सिलेक्ट हो गई है, और अब हम यहाँ पर टाइप टाइप करेंगे क्लीन, है ना, मतलब कि हमारी पूरी पूरी ड्राइव अब यहाँ पर फॉर्मेट हो जाएगी। देन अब हमें यहाँ पर टाइप करना कन्वर्ट जीपीटी। ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरी जो ड्राइव है वो जीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगी। सारी की सारी सेम कमांड है, बस आप कन्वर्ट जीपीटी की जगह एमबीआर कर दो, है ना, जहाँ पर एमबीआर का एरर आ रहा हो, है ना, स्पेस देकर, सॉरी यहाँ पर आप स्पेस देकर एमबीआर कर दो। अगर जीपीटी का एरर आ रहा है तो कन्वर्ट जीपीटी कर दो आप, है ना। तो यहाँ पर मैं कन्वर्ट जीपीटी कर देता हूँ, देन एंटर कर देता हूँ। अब मेरी जो ड्राइव है वो जीपीटी पे फॉर्मेट हो जाएगी। अब आप कैसे चेक करो कि मेरी ड्राइव जीपीटी पे फॉर्मेट हुई है कि नहीं हुई है। यहाँ पर आपको सिंपली कमांड चलाना है लिस्ट डिस्क। अगर यहाँ पर जीपीटी के आगे स्टार लगा आ रहा है, तो समझ जाओ हमारी ड्राइव जीपीटी पे कन्वर्ट हो चुकी है। और अगर हमारे यहाँ पर दोनों तरफ कोई भी स्टार लगे नहीं आ रहे, तो मतलब हमारी ड्राइव एमबीआर पे फॉर्मेट है ना। तो इतना सा था यहाँ पर। ये तो स्टेप मैंने आपको बता दी कि डाटा फॉर्मेट करके आप ये कर सकते हो। तो अब अपन चलते हैं सीधा विदाउट डाटा फॉर्मेट के स्टेप पे। तो उसके लिए आपको, आपने देख लिया कि ड्राइव फॉर्मेट होने के बाद ही एमबीआर या जीपीटी में कन्वर्ट हो सकती है ना। एंड अब मैं आपको लेके चलूंगा विनपेस्ट लाइक की पेन ड्राइव के ऊपर। तो उस पेन ड्राइव से हम एमबीआर से लेगेसी कहना है, मतलब एमबीआर से जीपीटी या फिर जीपीटी से एमबीआर में आप कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट डाटा फॉर्मेट किए, है ना। तो जब आप
जीपीटी में कन्वर्ट कर लोगे तो आप इजीली विंडो इंस्टॉल कर पाओगे, है ना। डाटा भी फॉर्मेट नहीं होगा। कई यूज़र, कई कस्टमर के पास ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो डाटा हमें बचाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए तो चलो फटाफट स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा विनपेस्ट टेलनेक बूट हो चुका है और अब अपन चलते हैं उस टूल की तरफ जिस टूल की मदद से हम एमबीआर से जीपीटी, जीपीटी से एमबीआर में कन्वर्ट करेंगे। तो प्रोग्राम्स विन पे जाना है, हार्ड डिस्क पे जाना है, देन यहाँ पर आपको ईजीएस पार्टीशन मैनेजर सेलेक्ट करके क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा ईजीएस पार्टीशन मैनेजर ओपन होगा और यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी ड्राइव्स कहाँ से कैसे कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट डाटा फॉर्मेट किए, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का पॉपअप आता है ना, इस तरीके का पूरा इंटरफेस आता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है डिस्क कन्वर्टर पे, है ना। डिस्क कन्वर्टर पे आने के बाद अब आप यहाँ पर देखो सिंपली एमबीआर से जीपीटी, जीपीटी से एमबीआर, बेसिक, डायनामिक, एनटीएफएस से फेट, बेसिक से डायनामिक, डायनामिक से बेसिक, मतलब कि जो भी आपको करना हो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो विदाउट डाटा फॉर्मेट किया, है ना। तो यहाँ पर अभी मेरा जीपीटी पे है तो मैं जीपीटी से एमबीआर में करता हूँ, है ना। एंड देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ड्राइव अपनी एंड यहाँ पर मैं कन्वर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्ट पे क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो मेरी जो ड्राइव है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली यहाँ पर मेरी ड्राइव कन्वर्ट हो चुकी है ना। अब मैं डन पे क्लिक करूँगा। अब मैं आपको कंफर्मेशन के लिए दिखा दूँ, विंडोज डिस्क मैनेजमेंट में जाकर यहाँ पर देख सकते हो ये मेरी ड्राइव है ना। यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और यहाँ पर वॉल्यूम्स पे जाऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो एमबीआर हो चुका है ना। तो जहाँ पर डाटा इंपॉर्टेंट हो वहाँ पर इस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। जीपीटी से एमबीआर, एमबीआर से जीपीटी। जहाँ डाटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो तो वहाँ पर सिंपली मैंने पहली ट्रिक आपको बताई है, आप सिंपली वहाँ से जाकर उसको एमबीआर से जीपीटी, जीपीटी टू एमबीआर कमांड के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मेरे नए फैमिली मेंबर्स जुड़ चुके हैं, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड अगर आप लोग भी अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि अब मैं हार्डवेयर रिपेयरिंग का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ, जहाँ पर मैं बेसिक बताऊंगा, बेसिक के हम प्रो लेवल के टेक्नीशियन बनेंगे, है ना। देन हमें क्या हार्डवेयर का पता होना ज़्यादा ज़रूरी है, कौन सा हार्डवेयर कहाँ कितना क्या लगता है, वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फटाफट मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, है ना। ज़्यादा बड़ी नहीं, मात्र 81 रुपये की है। इतना तो आप लोग वैसे ही खर्चा कर देते हो, है ना। तो मंथली है ना। तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना। फटाफट जाके चेकआउट करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना।